मैथिली बांग्ला संबंध। हम मैथिली को भाषाओं को पूर्वांचलीय भाषाओं सबसे कैसा संबंध है, कैसा अंतर है, क्या विशेषता जो मैथिली में है और बांग्ला में और किसी और पूर्वांचलीय भाषा में नहीं पाया जाता है, क्या समानता जो मैथिली में है और अन्य पूर्वांचलीय भाषाओं में भी देखने को मिलता है। इन्हीं सब का विश्लेषण करके मैथिली भाषाओं का पूर्वांचलीय भाषाओं के साथ संबंध, इसमें इस तरह से सवाल पूछते हैं कि मैथिली बांग्ला का संबंध क्या है, इसका स्थापित करिए। और इस तरह से असमी के साथ क्या संबंध है, उड़िया के साथ क्या संबंध है, बारी बारी से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम मैथिली बांग्ला संबंध को देखते हैं कि इसमें क्या सब बात है। मैथिली आ बांग्ला सबसँ बेसी घनिष्ठता वैष्णव काव्यक मध्यकालीन भाषा ब्रजबोली में देखबा लेल भेटैत अछि। अब ये वैष्णव काव्य, ये जब मैथिली बांग्ला का सबसे बड़ा संबंध बांग्ला चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव संप्रदाय से, गौड़ संप्रदाय से प्रभावित था। तो वहां पर जब गौड़ संप्रदाय धर्म की लोकप्रियता बढ़ी तो विद्यापति की जो रचना है राधा कृष्ण की प्रेम को लेकर के, उसे वो भक्ति भाव में गाने लगे। इसीलिए मैथिली भाषाओं का बंगाल में उसकी खूब स्वीकार्यता होने के कारण मैथिली की उपभाषा ब्रजबोली को कहा जाने लगा और उसमें मैथिली की स्वीकार्यता के कारण मैथिली और बांग्ला के बीच एक घनिष्ठ संबंध हो गया। विद्यापति कृष्ण काव्य से प्रभावित भाषा शैली आ प्रस्तुति में एतेक समानता अछि जे लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी धरि, यानी 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच मैथिली आ बांग्ला एक ठाम ठाढ़ बुझना जाइत अछि, यानी एक ही जगह लग रहा है। दोसर मागधी कुलक भाषाक होयबाक कारण, दूसरा पर सब ये सभी पूर्वांचलीय भाषा मागधी कुलक है, जिसमें कि सभी बांग्ला असमी उड़िया भाषाओं का जन्म हुआ है। तो मागधी कुलक भाषा होने के कारण एक दूसरे पर प्रभाव स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही परिवार से बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों भाषा। तेसर, दोनों भाषा के लिपिक क्रमागत विकास में पूर्वी नागरी लिपिक आधार होबाक कारण अनेक काल धरि तिरहुता आ बांग्ला अक्षर में समानता पाओल गेल। अब ये लिपि का भी एक परिवार से ही विकास हुआ है, तो इसीलिए ये इसमें दोनों में समानता पाया जाता है। और चौथा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धार्मिक सहसंबंध, धार्मिक वैष्णव संप्रदाय को लेकर के, राजनीतिक पड़ोसी राज्य है और दोनों एक देश के दो प्रांत है। सांस्कृतिक, चूंकि बंगाल और मिथिलांचल के क्षेत्र भी राधा कृष्ण की भक्ति भाव वाले एक रिलीजियस मेंटिलिटी टेम्परामेंट के लोग हैं और बंगाल में भी ऐसे हैं। सामाजिक, आसपास के लोगों में, बांग्ला और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों में समाज में संबंध बनना, व्यवसायी आधारित, शादी विवाह आधारित पारिवारिक संबंध, तो इससे एक नवीन संस्कृति का और एक दूसरे के बोलचाल में मिक्सअप देखने को मिलता है। तो इसी सब का आधार के कारण मिथिला आ बंगाल में बड़ प्रगाढ़ संबंध रहल अछि। मुदा मैथिली आ बांग्ला आजुक संदर्भ में संविधानक 8म अनुसूची में पृथक अस्तित्व रखे छै। मैथिली को 8म अनुसूची में स्थान दिया गया, लेकिन बांग्ला को नहीं। यही विश्लेषण के ध्यान में राखैत मैथिली बांग्ला संबंध पर प्रकाश देल जा सकैत अछि। अब सबसे पहले तिरहुता लिपि और बांग्ला अक्षर में 19टा स्वनक अंतर भेटैत अछि। मात्र 19 ऐसे स्वन है यानी अक्षर हैं जिससे तिरहुता लिपि और बांग्ला अक्षर में अंतर देखने को मिलता है, बाकी सब समान है। तिरहुता आ बांग्ला दोनों में मात्राक लेल अलग अलग चिन्हक प्रयोग होइत अछि, मुदा दुर्भाग्य सँ मिथिलाक लोक अपन लिपिक प्रति सतर्क आ सहज नहीं रही देवनागरी लिपि के अपनौने अछि। मुदा बांग्ला बाजो लिखो वाला लोग लिपिक प्रति निष्ठा रखने थे। अब यहाँ पर बंगाल के लोगों को उनके अपनी लिपि के प्रति, जो कि हम लोग ने अपने तिरहुता लिपि को तो छोड़ दिया, उसकी थोड़ी लोकप्रियता कम हो गई, लेकिन देवनागरी लिपि को अपना लिए। लेकिन बंगाल में लिपि के प्रति ऐसी निष्ठा रखने वाले मिथिलांचल क्षेत्र से ज्यादा सतर्क लोग हैं। संस्कृतक 3टा उष्म ध्वनि तालब्य स, मूर्धन्य स, दंत सवक बदला में तिरहुता आ मिथिला अक्षर एकेटा ध्वनि विद्यमान रहल अछि।
मैथिली में स आ बांग्ला में स तलप स बांग्ला में अणक प्रयोग नहीं भेटैत अछि। पूर्व में मैथिलियों में एकर प्रतिस्थापना अड़ स। अब ये जो ट ठ ड ढ वाला में अड़ होते हैं, ये है प्रतिस्थापन ड़ स कैल गेल छल आ प्राय सब ठाम न अड़क प्रयोग भेटैत छल। मुदा आब देवनागरी स्वीकार कैला पर मैथिली में एकर प्रयोग होने लागल। अब देवनागरी अपनाने से ही हमें कितनी सारी जो विदेशज हम देखते हैं, मैथिली में विदेशज शब्द की स्वीकार्यता हो गई। ठीक यहाँ पर ऐसे ही बांग्ला में समानता होने के पीछे ये भी रीजन है कि देवनागरी लिपि को जो अपना लिए तो बांग्ला अक्षर वाले शब्द सबकी मैथिली में भी में प्रयोग होना शुरू हो गया। ध्वनि या अक्षर संबंधी, ये हमने लिपि संबंधी और लिखावट संबंधी देखे। अब हम ध्वनि और अक्षर संबंधी देखते हैं। तो मैथिली में संयुक्त वर्ण स्पष्ट उच्चारित होइत अछि, विषम संयुक्त वर्णक उच्चारण समीकरण नहीं होइत अछि। मुदा बांग्ला में विषम संयुक्त वर्ण के उच्चारित करबा काल एकटा समीकरण बनैत अछि आ साधारणतः प्रथम वर्णक संयुक्त वर्णक द्वित्व भ जाइत अछि। जेना मैथिली में आत्माक शब्दक उच्चारण आत्मा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तोड़ के इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रोनाउंस करने वक्त कैसे अलग अलग ध्वनि आता है, यही इसीलिए ध्वनि और अक्षर संबंधी का इसमें विश्लेषण किया गया है। लेकिन बांग्ला में प्रंच मतलब अर्थात, लेकिन बांग्ला में आत तो मां अर्थात यहाँ पर ओ के उच्चारण आते हैं। पदम अपने को बोलना नहीं है, लिखने आना चाहिए, तो ये इसको प्रैक्टिस करेंगे लिखने से तो उससे आ जाएगा। पदम शब्दक उच्चारण प द म होइत अछि आ बांग्ला में पद तोम होइत अछि। यहाँ पर भी ओ का उच्चारण हो रहा है। अक्ष स्वनक उच्चारण मैथिली में दू गोट होइत अछि, कख आ अक्ष। मुदा बांग्ला में ख वा कख, जेना परीक्षा के मैथिली में परीक्षा आ पक्ष के पख। मुदा बांग्ला में परीक्षा के परीक्षा आ पक्ष के पख उच्चारित कैल जाइत अछि। संस्कृतक री बांग्ला आ मैथिली में री भ जाइत अछि। अस्वरक उच्चारण मैथिली में हिंदीक अपेक्षा विशेष जोर द क ठोर के सहयोग से होइत अछि। मुदा बांग्ला में अक उच्चारण काल ठोर के ततेक गोल करल जाइत अछि जो ओकर उच्चारण ओ भ जाइत अछि। हम लोग ने अभी देखा आत्मा में अतुम में देखे, पदम में देखा पदतुम में देखे, तो यहाँ पर ओ की उच्चारण हो जाती है क्योंकि मिथिलांचल क्षेत्र थोड़ा बांग्ला से गर्म प्रदेश है और गर्म प्रदेश के लोगों की जो बनावट तुला की होती है वो पतला होता है और बंगाल में उनकी तुला मोटी होती है, इसीलिए उसकी अ उच्चारण करने वक्त ओ आ जाता है और मैथिली में अ का अ ही रहता है, इसीलिए अंतर देखने को मिलता है। मैथिली में आ क लघु उच्चारण लेल ऊर्ध्व विराम आ अवग्रहक प्रयोग कैल जाइत अछि। एहन प्रवृत्ति बांग्ला में नहीं भेटैत अछि। व्याकरण संबंधी हमने ध्वनि और उच्चारण संबंधी इसमें देखा। अब व्याकरण संबंधी देखें तो मैथिली आ बांग्ला में मैथिली तो पूर्णतः बहुवचन बनेबाक काल प्रसर्गक प्रयोग करैत अछि, मुदा बांग्ला में कतौ कतौ प्रसर्गक अतिरिक्त प्रत्ययक प्रयोग सेहो भेटैत अछि। अब ये प्रसर्ग और प्रत्यय, इसका दोनों का अंतर हम इसी उदाहरण में देखने को मिलता है कि मैथिली में को हम जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, और जब सब लगा दिए तो प्लूरल हो गया बहुवचन, हम सब। लेकिन बांग्ला में आमी और अमार, तो यहाँ पर आमी तो आ ही रहा है लेकिन आमी को हट के अमा लग गया और रो उसका लग गया तो प्रसर्ग हो गया और प्रत्ययक प्रयोग जो आमी को ही अमा लिखा, तो ये इसलिए। और मैथिली में क्या हुआ, प्रसर्ग सब लगा दिया, तो इसीलिए बांग्ला में प्रसर्ग के साथ साथ प्रत्ययक प्रयोग भी होता है और मैथिली में प्रसर्ग का ही सिर्फ प्रयोग होता है। बालक, फिर बालक सब लगा दिए तो बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया सिंगुलर से, और यहाँ पर फिर उसको रिप्लेसमेंट करके प्रत्ययक प्रयोग करके छेले गुली, छेले सिंगुलर हो गया और छेले गुली प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया गुली लगा करके। नाम शब्दक कारण रूपावली मैथिलिक अपेक्षा बांग्ला में बेसी संश्लेषणात्मक अछि।
मैथिली आ बांग्ला संश्लेषणात्मक अर्थात शब्द के साथ अर्थ का भाव आना। बांग्ला में मैथिली आ बांग्ला सहित मागधी कुलक अन्य भाषा सब में अन्य पुस्तक संबंधवाची आ प्रश्नवाची सर्वनाम एकारांत होइत अछि। संबंधवाची रिलेटिविटी प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। बंगालक क्रियापद सरल अछि आ मैथिलीक क्रियापद जटिल, कारण मैथिलीक क्रियापद पर आदर अनादर पुरुष कर्ता कर्म संबंध आ अन्य कारक सभक एके संगे प्रभाव पड़ैत अछि, मुदा बांग्ला में एहन प्रवृत्ति नहीं भेटैत अछि। अब मैथिली में जो है सो भाव के आधार पर शब्दों का अंतर होता है, लेकिन इतनी विविधता बांग्ला में नहीं देखने को मिलता है। मैथिली आ बांग्ला में सर्वनामक प्रयोग आदर लेल भ रहल अछि वा अनादर लेल, जेना मैथिली में ओकर जो एक अनादर का उदाहरण है, और बांग्ला में ताकेर। मैथिली में हुनकर ये आदर का हो गया और बांग्ला में तानिकर। मैथिली में सर्वनाम में नपुंसक लिंग विद्यमानता भेटैत अछि, मुदा बांग्ला में एहन प्रवृत्ति नहीं भेटैत अछि। और ये एक यूनिकनेस है कि मैथिली में तीनों लिंग की विद्यमानता है, और यही जो बाकी पूर्वांचलीय भाषाओं में नहीं देखने को मिलता है। इसमें तीनों लिंग की विद्यमानता है कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हम किसी को संबंधवाचक में एक अज्ञात किसी की आवाज लगाते हैं कि के अछि, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग होते हैं, क्योंकि हम जिन्हें संबोधित कर रहे हैं वो पुरुष लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलता है जो मैथिली में नपुंसक लिंग, इसलिए तीनों लिंग की विद्यमानता है, लेकिन बांग्ला में एहन प्रवृत्ति नहीं भेटैत अछि। मैथिली में शब्दगत लिंग पूर्णतः उठि गेल, अर्थात शब्दगत लिंग, शब्द से जो लिंग का अर्थ निकले ऐसा नहीं मिलता, जखन कि कतो कतो विद्यमान अछि, जबकि ये बांग्ला में कहीं कहीं देखने को मिलता है। निष्कर्षतः कुछ समानता आ प्रभाविता बावजूदो मैथिली आ बांग्ला अपन पृथक अस्तित्व राखैत अछि। अब निष्कर्ष में हमें यही कहना होगा कि हमने ध्वनि आधार पर, व्याकरण आधार पर, इन सब के सामाजिक सांस्कृतिक प्रगाढ़ संबंध के आधार पर मैथिली बांग्ला का संबंध तो है, लेकिन दोनों भाषा अपने अपनी एक अलग अलग विशेषता को लेकर के अपनी पहचान बनाते हैं, अपने अस्तित्व को स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करते हैं। तो मैथिली बांग्ला का संबंध हमने इस देखेंगे, और इसी मैथिली भाषाओं का अन्य पूर्वांचलीय भाषाओं के साथ और क्या क्या संबंध है, उड़िया के साथ, असमी के साथ, ही हम अगले में देखेंगे।